जय हिंद प्यारे साथियों, मेरे सभी शेरों, मेरे चीतों। उम्मीद कर रहे होंगे आप बढ़िया एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को आगे लगातार कंटिन्यू बढ़ा रहे होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे और मजबूत करने के लिए हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आपके सामने आए हैं। आप और हम मिलकर फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। जो चीजें आपको नहीं आएंगी वो अपने आप नोटबुक में नोट करते जाएंगे और जो चीजें आपको आती हैं पहले से उसको जरूर बनाएंगे। अगर आप वीडियो को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ग्रुप्स में शेयर करेंगे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमारा ये जरूर हमको बताएं। हमको बड़ा अच्छा लगता है देखकर पढ़कर कि आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और अपने स्कोर को भी हमारे तक शेयर करें जिससे हमको पता चलता रहे कि जो कैमरे के पीछे जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो कितने मजबूत हैं और कितने तैयार हो चुके हैं। तो इससे चीजें हमको काफी चीजें पता चल जाती है जिससे हम अपने प्रैक्टिस सेट को और आगे लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। बाकी आप परेशान मत होइए, हमको काफी सालों का अनुभव है पढ़ाते पढ़ाते। तो हम ऐसे ही सवालों को लेते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उन सवालों को हम भी बार बार रिपीट करते हैं। आपको सवाल लगते होंगे कि भैया टेस्ट में एक दो सवाल रिपीट कर देते हैं, तो रिपीट करने का पर्पज वही है भैया कि वो सवाल आने की संभावना ज्यादा होती है तो उस सवाल को हम रिपीट कर देते हैं कि ये सवाल आएगा। कुछ चैप्टर फिक्स, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ऐसे कुछ चैप्टर हैं जहां से सवाल आना है। कुछ बेसिक सवाल हो गए कि भिन्न वाले सवाल हो गए, ऐसे सवाल हो गए, परसेंट हो गए, तो इनसे सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए बिल्कुल, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और अपने स्कोर को लास्ट में वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 स्टार्ट हो चुका है, हम 9 पे पहुंच चुके हैं एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला सवाल देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला सवाल हमारे पास है, यहां से लिया गया, ये साधारण ब्याज का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अगर आप देखना चाहें तो साधारण ब्याज आपको निकालना है 2100 रुपए का, शायद देख लेते हैं। 2100 रुपए है। 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, समय पूछा कितने वर्षों में 525 का ब्याज मिलेगा। तो इस बार हमको ब्याज दे रखा है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा ना, आप सीखते हैं फार्मूला से कि एसआई बराबर क्या होता है भैया, पी गुड़ा आर गुड़ा टी और बटे में क्या कर देते हैं 100। एसआई बराबर पी आर टी बटे में 100। साधारण ब्याज आपको पहले से दे रखा, कितना दे रखा है 525, तो ये 525 लिख दिया मैंने। मूलधन हमारा दिया है 2100, तो मैंने लिख दिया 2100। दर मुझे दी है 5%, तो मैंने कर दिया 5। और मुझसे पूछा है समय, तो मैंने समय को मान लिया टी, वही हमको निकालना, बटे में कर दिया मैंने 100। डबल जीरो से मेरे डबल जीरो कट जाएंगे आसानी से। अगर 5 से मैं काटना चाहूं 525 को, तो 5 1 5, 2 नहीं कटेगा तो 25 लेना पड़ेगा, तो यहां जीरो बढ़ाना पड़ेगा। और 25 पंचे, सॉरी 25, 5 बार में कट जाएगा। अब ये 21 से देखो तो 5 बार में कटता है, 21 पंचे 105, तो टी बराबर कितना आ गया 5। पूरा कट के आ गया 5 वर्ष, टी मतलब टाइम हो गया वर्ष। तो हमारा कितना समय आ जाएगा डी। बहुत ही आसान सवाल था, नहीं कह सकते कि बहुत कठिन सवाल था, लेकिन ठीक सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन का सवाल था कि हमारे पास 525 साधारण ब्याज था, 2100 रुपए मूलधन था, 5% हमको दर दी थी और टी हमको समय निकालना था। पहले मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 से मैंने 525 को काटा तो 105 बार में कटा, फिर डबल जीरो कट गया, 21 बचा, 21 को मैंने काटा है 105 को, तो 5 बार में कट गया, तो टी बराबर मेरे पास आ गया 5। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ले तो बोला है 48 और 60 का अनुपात किन न्यूनतम पदों में लिखा जा सकता। देखो ऐसे भी सवाल पिछली बार बहुत आए कि दो संख्याओं को अनुपात में तोड़ना। अनुपात का मतलब ये होता है कि उन संख्याओं को दोनों को लिख के तब तक तोड़ते रहो जब तक वो टूटना बंद ना हो जाए। कोई बच्चा इसको 2 से काट सकता है, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन इसको तब तक काटने रखता है जब तक ये काटना बंद ना हो जाए। एक ही संख्या से दोनों कटने। अब आप जितनी बड़ी संख्या एक बार में सोच पाएंगे उतना आपको कम करना पड़ेगा। जैसे 12 से काटोगे तो एक बार में कट जाएगा, 12 चौको 48 और 12 पंचे 60। क्या 4 और 5 अब दोबारा कटेंगे? नहीं, कोई भी संख्या इनको काट नहीं पाएगी, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4:5। अब जरूरी नहीं कि कोई बच्चा एक बार में ही सोच पाए कि 48 और 60 को 12 से ही काटना है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि एक बार में सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे को लग रहा है
कि इसको मैं 2 से काट सकता हूं, तो 24 बार में कट जाएगा और ये 30 बार में कट जाएगा, लेकिन बस वही है कि टाइम लगेगा। अब आप इसको फिर 2 से काट सकते हो, ये 12 बार में कट जाएगा और ये 15 बार में। फिर 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार में कट जाएगा और 3 से ये 5 बार में कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इसमें टाइम तो लगेगा ही, आप एक एक करके काटोगे तो टाइम तो लगेगा, तो इसलिए तो कहते हैं कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। पहाड़े याद हो, पहाड़ा याद होता तो आपको दिख जाता कि 12 चौक 48 है और ये 12 पंचे 60 है, तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अगले सवाल को चढ़े बेटा, अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आसान सवाल है। 50 लीटर का 20% कितना होगा? ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि 50 का खाली 20% निकालना है, तो ये 50 हो गया और 50 का 20% निकालना, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, ये 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, और 2 से अगर आप 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना लीटर बनेगा भैया 10 लीटर बनेगा। कितना बनेगा भैया 10 लीटर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ। क्लियर है, अगले सवाल पे चलें। उम्मीद करते होंगे बढ़िया से और आपको सवाल आसान भी लग रहे होंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मजबूत होते जा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत आसान लेवल के सवाल मिलेंगे। ठीक है, आप जब पेपर दे के निकलेंगे ना, तब आप मेरी बात को याद रखिएगा, आप कहेंगे कि भैया सही कह रहे थे कि ऐसा ही पेपर आएगा और ऐसा ही आएगा। ठीक है, अगले पे चलें। ये एक लैंग्वेज का सवाल है कि सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या कौन सी होगी? तो आपको पता ही होगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है, क्योंकि 9 के बाद अगली संख्या क्या जाती है 10, और 10 हो जाती है हमारी 2 अंकों की। एक अंक की शुरुआत 1 से होती है। समझ गए बात को, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बोर्ड मास का सवाल है, सरलीकरण का सवाल है आपको। ये तो बहुत आसान सवाल है, 12 प्लस का, 17 माइनस का और 23 आपका प्लस का, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए, जैसे आपको करना हो। ये 17 में 12 चला जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस 17 में 5 चला जाएगा तो माइनस का 5, और माइनस का 5 को 23 में घटाओगे तो कितना बचेगा 18। बहुत आसान सवाल है, या दोनों को जोड़ के इसको घटा दो तो भी वही आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल था, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आसान सवाल है, वर्गमूल मैंने आपको सिखा रखा है। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल मतलब जिस भी संख्या का वर्गमूल पूछो उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो। 16, तो 16 किसका वर्ग है भैया 4 का। 16 किसका वर्ग है 4, अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे किस पे दिया हुआ है बी पे। बहुत आसान सवाल है, बस देखो सवाल में क्या चेंज होता है, यही सवाल आएगा 116 की जगह 256 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 289 हो सकता है, 144 हो सकता है, 169 हो सकता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करके वो लिख के दे सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में कुछ करके आंसर बताइएगा। 289 का वर्गमूल ज्ञात करो, ध्यान से वर्गमूल ज्ञात करो, कमेंट करके जरूर उसको बताना आप। 289 का वर्गमूल ज्ञात करो। अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7वां है, औसत निकालना है। तो औसत तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि औसत क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। तो इन सभी को जोड़ लो, 5 5 10, 5 15, 5 20, तो सभी को जोड़ने पर 20 आएगा। और ये कितनी संख्या है, जीरो को मत छोड़िएगा, जुड़ने पर तो जीरो नहीं काउंट हो रहा है, लेकिन संख्या गिनने पे तो काउंट होगा ना बेटा। एक संख्या ये, 2 3 4 और 5 संख्याएं, और 20 को 5 से काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि जानते हैं ना औसत क्या कहता है, औसत यही तो कहता है योग बटा संख्या। तो औसत होगा था योग बटा संख्या, तो और योग 20 था, संख्याएं 5 थी, तो औसत कितना आ गया मेरा 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है बी ऑप्शन पे लिखा है, बी ऑप्शन पे 4। क्लियर है, अगले सवाल बड़े बेटा, आसान है चाहे सवाल कुछ तो आसान है, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये सवाल देखिए, ये एडवांस का सवाल है, अगर फार्मूला आपको आता होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 13 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप निकालना है। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग आप समझते हैं, वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसे जिसकी चारों रेखा, ये चारों भुजाएं, ये चीज, ये चारों भुजाएं बराबर, ये सब आपस में बराबर है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। वर्ग जैसे आपको थोड़ा आयत मिलता है, लेकिन आयत की थोड़ी सी परिभाषा चेंज होती है। आयत में होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग में क्या होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा, चार भुजा बराबर हो, समझ रहे हो, चारों भुजा आपके पास बराबर हो तो उसी को हम बोलते हैं, समझ गए, चारों भुजा बराबर, हिंदी में लिख लेना चारों। समझ में आ गई मेरी बात को। इसका परिमाप पूछा, तो वर्ग के कुछ फार्मूले आप लिख लो, मैं आपको लिखा दे रहा हूं वर्ग के कुछ फार्मूले आज।
जैसे वर्ग का पहला फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा को किससे डिनोट करते हैं, ए से बताया था मैंने, तो ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर वर्ग का परिमाप पूछ ले, परिमाप, तो वर्ग में कितनी भुजाएं भैया, चारों। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ दो, तो ए अगर सबको ए मानो तो चारों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, 4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a। ये फार्मूले ध्यान रखना। और वर्ग का विकर्ण भी होता है भुजा अंडर रूट 2, उसको भी याद करना। धीरे धीरे आपको सब सिखा जाते, ज्यादा इसलिए नहीं लिखाते कि आपको लोड ना बढ़े, धीरे धीरे हम सब चीजें क्वेश्चन के माध्यम से सीखते जाएंगे, जहां जो चीजें आती जाएंगे, ठीक है। तो आज क्षेत्रफल और परिमाप बताए, तो दो चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमको बोला है कि निकालना कैसे बात, परिमाप निकालना, तो परिमाप कितना होता है 4a, 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी है हमारी 13, तो कुछ नहीं करना, बस यही निकालना है, 13 भुजा है और इंटू 4 हो जाएगा, 13 चौको 52 आ जाएगा। मीटर है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो आपका आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। बस फार्मूले याद रखना है। कई बार वर्ग की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो वर्ग की परिभाषा लिख लेना, चारों भुजा जिसकी बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो उसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है। आगे बढ़े, अगर विकर्ण भी लिखना है आपको, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा अंडर रूट 2। क्लियर, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सिखाते जाएंगे बेटा, परेशान ना हो, हर चीज सीखते चले जाएंगे। एक संख्या का 6 गुना 72 है, तो संख्या ज्ञात करो। इसको x से मान के करो चाहे ऑप्शन से करो, दोनों से बन जाएगा बेटा। कि किस संख्या का मैं 6 गुना कर दूं तो 72, इसका 6 गुना करूंगा तो 18, इसका 6 गुना करूंगा तो 30, इसका 6 गुना करूंगा तो 60, और जैसे 12 का 6 गुना करूंगा तो 12 छंग 72 आ जाएगा। तो इसी पे 72 मिल रहा है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप करने के लिए x मान के कर सकते हैं कि माना कोई संख्या x होगी, उसका 6 गुना करना है तो 6 का गुणा कराना है, और गुणा करने पर 72 मिलता है, तो 6 को 72 से काटोगे तो बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 12। क्लियर है। वही चीज मैं आपको ऑप्शन सिखा रहा था कि किसका 6 गुना कर दो तो 72 मिल जाएगा, 6 गुणा, तो 6 तर का 18 मिलेगा, 6 पंचे 30 मिलेगा, 6 दाम 60 मिलेगा, तो 72 किस पे मिलेगा, इस पे, 12 छंग 72। क्लियर बेटा। अगले क्वेश्चन पे चले। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है, तो 5 दिनों में वह कार्य को पूरा कर लेता है, मतलब कार्य का कितना भाग कर लेगा। यही शायद ऐसा ही सवाल हमारे सेट नंबर 8 पे था, उसी को हमने दोबारा रिपीट किया। ये सवाल काफी आए थे पिछली बार, इसलिए दोबारा कि आप भूल ना पाए इस चीज को। तो मैंने बताया था ना कि जो टोटल दिन दे दे उसको नीचे लिख दो एक व्यक्ति का, ये 50 हो गया, क्योंकि एक दिन में आप पूछे तो बचे हुए दिन ऊपर लिख दो, और अगर पूछे कितना भाग हो गया तो कितने दिन उसने काम किया उसको ऊपर लिख दो। जिसमें बोला है कि 5 दिनों में वह कार्य को पूरा कर लेता है, मतलब कितना पूरा कर लेता है, सवाल ये होना चाहिए। तो 5 दिनों में वह कार्य का कितना भाग पूरा कर लेता है, ये। तो ये 5 दिन ही तो काम कर रहा है, तो 5 ऊपर, 5 को 50 से काट दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1/10, मतलब 10 काम में से 1 काम पूरा कर रहा है, मतलब 1/10 काम पूरा हो गया। जैसे पूछता शेष भाग बताओ, उसका कितना काम बचा है, तो टोटल 10 काम था, 1 काम उसने कर लिया था, बचा वो कितना है, 9/10। कितना बचा हुआ है, 9/10। देखो हमसे नहीं पूछा तो ठीक है, जो भाग पूछा किया हुआ तो 1/10। अगले सवाल पे चले बेटा। अगला सवाल बेटा, यदि एक लड़के की आयु 7 वर्ष है और उसके पिता की आयु 35 वर्ष है, तो लड़के की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात ज्ञात करो। कुछ नहीं है सवाल में, दोनों को रख के सिर्फ काटना है कि लड़के की आयु और उसके पिता की आयु, जो पहले बोले ध्यान रखना कि उसको, क्योंकि दोनों ऑप्शन कभी मिल जाते हैं सेम। जैसे मान लो 2:3 आंसर आ रहा तो 2:3 भी ऑप्शन हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है। तो जो पहले बोलो उसके पहले को, उसने बोला है लड़के की आयु, लड़के की आयु कितनी थी 7, और उसके पिता की आयु, पिता की आयु कितनी थी 35। दोनों का अनुपात निकालना, बीच में अनुपात लगा दिया, 7 से काटा, 7 पन्ना 35, तो 1:5, 1:5, एक ही ऑप्शन दिया पहले ऑप्शन में, 1:5। आपको हर एक सवाल बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बढ़िया से एक सवाल आप नोट करते चलिए, बनाते चलिए, बढ़िया से अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। आपकी एक सीट इस बार टीए आर्मी में जो टीए भर्ती अभी 2026 वाली होगी, इसमें आपकी एक सीट जरूर पक्की होगी। आप बस लगन से मेहनत करते रहिए, रेगुलरिटी रखिए हर भी चीज में, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो,
दोनों में आपको सक्षम होना पड़ेगा, तभी आप आएंगे। क्योंकि पहला पायदान तो आपका रनिंग का ही है, जब आप उसको पूरा क्वालिफाई करके आएंगे तब आप यहाँ पर आएंगे, फिर पेपर देंगे, फिर आपकी जाके कहीं फाइनल मेरिट मेडिकल के बाद बनेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल तैयार होके चलिए हर चीज के लिए। हर चीज में आपको एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा। परफेक्ट बंदे एकदम लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि हर चीज में आप मजबूत हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में मजबूत हैं, फिजिकल में कमजोर है तो आप वहां बाहर हो जाएंगे। आप फिजिकल में मजबूत है, पढ़ाई में कमजोर है तो आप यहाँ बाहर हो जाएंगे। तो आपको दोनों चीजों में मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीजों में आप पूरा ध्यान रखिए अपना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि अनीता अपनी मासिक आय का 10% एनजीओ को दान करती है, मतलब दान दे देती है जो भी कमाती है। उसकी मासिक आय बताई गई है कि 25,000 है। कितनी मासिक आय, मतलब वो 25,000 कमाती है, जिसमें से एनजीओ को 10% दान कर देती है। तो प्रति माह एनजीओ को कितनी राशि दान करती है। खाली ये बताना है कि एनजीओ को कितना रुपया देती है अपने आमदनी से। तो वो कमाती कितना भैया, 25,000 रुपए कमाती पर मंथ 25,000 कमा रही है, और उसमें कितना दान कर दे रहे, 10। वही तो निकालना, 10%। तो खाली 10/100। आसान सवाल, तो 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2500। 2,500 मतलब 2,500, जो कि ऑप्शन नंबर इस पे लिखा बेटा, बी ऑप्शन लिखा। तो एनजीओ कितना दान कर देती है भैया, 2,500 रुपए अपने कमाई से, अपनी आय से 2,500 रुपए दान कर। कभी कभी ये पूछ सकता है कि दान करने के बाद उसका कितना बचा, तो भैया 10% दान कर दिया तो 90% बचा होगा, तो 90% निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कितना दान किया, तो 10% दान किया तो हमने 10% निकाल लिया। अगले सवाल चले बेटा। अगला सवाल हमारा प्लस माइनस का है, ये भिन्न का सवाल है, प्लस का ही है। तो इसमें बताया था, मैंने कहा था एलसीएम मत लिया करो सवालों में, जब 2 हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 3 5 15 और 4 दूनी 8। अगर बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है माइनस। नीचे क्या करना है, इनका आपस में गुणा करा देना, नीचे वाले वो 4 3 12। अगर 15 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा 23, और नीचे 12 चल रहा है, तो 23/12, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, बी ऑप्शन पे लिखा। क्लियर है भैया, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें, बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। करा है 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याएं, उनका जो औसत दिया है वो 12 है। इनमें से 4 संख्याओं का योग दिया है 50। तो 5वीं संख्या बताओ। तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं 5 संख्याओं का योग निकाल लूं और उसमें 4 संख्याओं का योग हटा दूं, तो मेरी 5वीं संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी आसानी से। तो योग कैसे आता है, योग आता है औसत गुणे संख्या से। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 12, मतलब पांचों संख्याएं 12 12 की हैं 5 का। तो इसका योग निकालने के लिए 5 से गुणा कराऊंगा, औसत गुणे संख्या, तो 12 पंचे 60 योग आ जाए। ये 60 कितनी संख्याओं का है, 5 संख्याओं का है। इनमें से 4 संख्याओं का योग आपको ऑलरेडी दिया, कितना दिया है 50। तो अगर 5 में मैं 4 संख्याएं हटा दूं जिनका योग कितना है 50, तो कितनी संख्या बचेगी, एक ही संख्या बचेगी, वही 5वीं संख्या। तो 60 में 50 चला जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो आपकी जो 5वीं संख्या है वो 10 है। बहुत आसान है। इसको दूसरी भाषा समझो कि हर व्यक्ति को 12 रुपए दिया जाता है। 5 व्यक्ति हैं तो पांचों को 12 12 मिलेगा, तो कितना रुपए मिल जाएगा 60 रुपए मिल जाएगा। कितना रुपए मिल जाएगा भैया 60 रुपए मिल जाएगा। और 60 में 4 लोगों का पहले से पता है कि 4 संख्याओं का योग 50 है, 4 लोगों को 50 रुपए मिला। तो अगर 60 में 50 रुपए माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा हमारे पास 10 रुपए। तो अगले वाले व्यक्ति को 10 रुपए ही मिला। बहुत आसान सवाल था। ये 5 संख्या थी, 4 संख्या घटा दी तो अगली संख्या बचेगी। तो वही है 60 में 50 चला गया, 10 हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है। हम एक 2 सवाल हमेशा थ्योरी से ले रहे हैं, एडवांस मैथ से, कि थ्योरी बेस्ड सवाल आपको तैयार होते जाएं और आप धीरे धीरे लिखते रहिएगा। जो भी हम सवाल आपको एडवांस मैथ में कराते जा रहे हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। देखिएगा एक दिन आपके हर एक चीज क्लियर हो गई होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके एडवांस के हर एक सवाल अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। तो आज एक सवाल हमने लिया है भुजाओं से, कि 5 भुजा वाले बहुभुज को डेड डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुत आसान सवाल। 5 है तो 5 को क्या बोला जाता है, पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं। त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसमें 3 भुजाएं हों। अच्छा, षष्ठभुज का क्या मतलब है, जिसमें 6 भुजाएं हों, षष्ठभुज का होता है। और अष्टभुज का मतलब होता है जिसमें 8 भुजाएं हों। क्लियर है, ये भी लिख लेना। जिसमें अष्टभुज होता है, नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि बहुत आसान लग रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। तो 5 भुजाओं वाले को पंचभुज बोलते हैं।
कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट कमेंट करके जरूर बताएंगे। अपने दोस्तों को ऐसे ही शेयर करते रहेंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के मजबूत करते रहेंगे। आने वाले पेपर के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जिस तरह आप अपनी रनिंग पे पूरा फोकस कर रहे हैं उस तरह अपनी पढ़ाई को भी पूरा फोकस रखिए। हर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा कमजोर उसमें थोड़ा ज्यादा समय दीजिए और जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा लग रहा है कि मेरा तैयार उसको थोड़ा आप कम समय भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।